नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज और आज 21 जून 2026 रविवार के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे राजस्थान की उन बड़ी खबरों की जिनका असर सीधे किसानों, युवाओं, कर्मचारियों, महिलाओं, विद्यार्थियों और आम जनता पर पड़ने वाला है। आज का दिन कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और बड़े फैसलों के कारण चर्चा में बना हुआ है। राज्य सरकार की ओर से विकास कार्यों को लेकर नई योजनाओं की जानकारी सामने आई है। वहीं किसानों के लिए राहत भरी खबरें भी निकल कर आ रही हैं। मौसम विभाग ने भी राजस्थान के कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, जिसे जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी की। प्रदेश के हजारों किसानों के खातों में आर्थिक सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार का कहना है कि पात्र किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है और जिन किसानों के दस्तावेज पूरे हैं उन्हें जल्द से जल्द भुगतान का लाभ मिलेगा। कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि किसानों के खातों में राशि पहुंचनी शुरू हो गई है, जबकि बाकी किसानों का सत्यापन कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपने बैंक खाते, आधार और भूमि रिकॉर्ड की जानकारी सही रखें ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बीच प्रदेश में मानसून को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं और इसका असर राजस्थान के पूर्वी तथा दक्षिणी इलाकों में सबसे पहले देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई का समय नजदीक है और अच्छी बारिश कृषि क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा विकास कार्यों को लेकर किए जा रहे प्रयासों की। सरकार का दावा है कि प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कई जिलों में नई सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क और बेहतर होगा। इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके। शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर भी आज चर्चा में है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा, लेकिन कारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में है स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएं और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही प्रदेश के भविष्य को मजबूत बना सकती है और इसी उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। युवाओं के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं की नजर आगामी भर्ती विज्ञापनों पर बनी हुई है। विभागीय स्तर पर रिक्त पदों का आकलन किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। युवाओं से कहा गया है कि वैसे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें। महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं को लेकर भी सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में और अधिक सशक्त रूप से जोड़ना है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम जारी है। मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार में
प्रयास कर रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा जनहित से जुड़े कई फैसलों पर भी सरकार काम कर रही है। बिजली व्यवस्था को मजबूत करने, पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और विकास कार्यों में किसी से पास करते हैं ये करिए जा रही हैं प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निवेश को बढ़ावा देने पर भी सरकार का फोकस बना हुआ है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने और नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न नीतियों पर काम किया जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े लोग भी सरकार के इन प्रयासों को सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। तो साथियों, आज की बड़ी खबरों में किसानों के लिए राहत, मौसम का बड़ा अपडेट, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, विकास कार्यों की नई रफ्तार और जनहित के कई फैसले प्रमुख रूप से शामिल रहे। धन्यवाद।